एपिसोड का स्टार्टिंग में बहुत सारे लड़कियों के आगे एक बंदा होता है और उसके बाद एक लड़की कहती है हमारे बीच में एक बंदा आ चुका है। और क्या लड़कियों तुम लोग इसके लिए एक्साइटेड हो? और उसके बाद सारे लड़कियां एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद वो लड़की फिर से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है? और इसके बाद सारे लड़कियां अपना हाथ ऊपर कर देता है, जहाँ पर इस सीन को देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो बंदा सोच रहा होता है वो कहाँ पर आ चुका है। खैर इसके बाद उस बंदे का नेम था किमितो। खैर इसके बाद हमें किमितो का बैक स्टोरी बताया जाता है, कैसे वो स्कूल में आ गया है। बेसिकली किमितो अपने नॉर्मल स्कूल में था, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। इसी बीच उसके पास एक लड़की आती है और उसके बाद वो कहती है क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो? किमितो पहले बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो लड़कियों के साथ ऐसे बातें नहीं करता, लेकिन इसके बाद वो लड़की किमितो को एक काम दे देती है, जहाँ पर किमितो मार्केट में जाने के लिए रेडी हो चुका था। और इसके बाद वो अपने क्लासरूम के बाहर आता ही है। इसी बीच 3 बंदे जो कि एक अलग ही गेटअप में होता है, वो लोग किमितो को किडनैप कर देते हैं। किमितो एक ओमिनी वैन पे आ चुका था। खैर इसके बाद वो अपने साइड वाले बंदे को देखता है। वो लोग बहुत ज्यादा ही डेंजरस लग रहे थे, साथ ही वो लोग बहुत थरकी होता है। किमितो बहुत डर गया था और इसलिए वो चुपी होता है। खैर इसके बाद वो सारे बंदे किमितो को एक स्कूल की तरफ ले जाता है और उसके बाद वो लोग किमितो को गेट में ही फेंक देते हैं। किमितो बहुत ज्यादा शॉक में था और इसी बीच उसके पास एक मेड आ जाती है। वो कहती है तुम्हारा इस स्कूल में स्वागत है। इसी बात को सुनकर किमितो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद वो कहता है लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ ये स्कूल कहाँ पर है और तुम कौन हो? ये लोग कौन थे जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया? एक कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और मैं उन सब का आंसर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारे स्कूल में आना होगा। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। किमितो मेड की बातों को मान लेता है और उसके बाद वो उसी मेड के साथ स्कूल के अंदर आ चुका था। खैर इसके बाद वो मेड अपना नेम कहती है जो कि था मियुकी, क्योंकि उस स्कूल में काम करती थी जहाँ पर ये स्कूल पूरे लड़कियों के लिए था। स्कूल में किमितो के अलावा और कोई भी लड़का नहीं था। कहता है मुझे इस स्कूल में क्यों लाया गया है और साथ ही ये स्कूल कौन सा है? मियुकी कहती है ये स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए है और इसके साथ ही इस स्कूल में बस लड़कियां ही पढ़ते हैं। मियुकी के बातों को सुनकर किमितो बहुत डर चुका था और उसके बाद वो कहता है लेकिन मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया गया? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा इधर क्या काम है? इसी बात को सुनकर मियुकी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। बहुत टाइम से हमारे स्कूल में यानी पहले के टाइम से ही हमारे स्कूल में लड़कियां ही पढ़ते आ रही थी। वो लोग एक टाइम तक इधर स्टडी करते हैं और उसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था हमारा स्कूल पूरी दुनिया से अलग है और इसीलिए जब लड़कियां स्टडी कंप्लीट करके बाहर जाते हैं तब वो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करते हैं। उन सभी के सामने एक न्यू वर्ल्ड होता है जिसको वो लोग डरने लग जाते हैं और इसीलिए हम लोगों ने सोचा है अगर एक बंदा हमारे स्कूल में आ जाए तो इसके बाद सब कुछ सही हो सकता है। किमितो कहता है लेकिन इस काम के लिए कोई और भी आ सकता था, इधर मुझे ही क्यों लाया गया? मियुकी रूड होकर कहती है क्योंकि तुम ही बेस्ट थे और इसीलिए तुम्हें इधर लाया गया है। वेल इसी बीच उस स्कूल का प्रेसिडेंट भी इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है किमितो तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ और मुझे माफ कर देना। मैंने सुना मियुकी तुमसे बहुत रूडली बातें कर रही थी। खैर इसके बाद किमितो कहता है प्रेसिडेंट मुझे इधर क्यों लाया गया है? इधर मेरा क्या काम हो सकता है? और उसके बाद प्रेसिडेंट कहती है क्योंकि तुम बेस्ट थे। मियुकी कहता है लेकिन मेरे में ऐसा क्या बात है? और उसके बाद प्रेसिडेंट कहने लग गई थी हम लोगों ने तुम्हें स्काउट किया, तुम्हारा स्कूल के नंबर बहुत अच्छे थे और साथ ही तुम्हारा फिजिकलिटी बहुत अच्छा है। इन सब को देखकर ही हम लोगों ने तुम्हें सिलेक्ट किया और उसके साथ ही तुम बाकी लड़कों से बहुत अलग हो। तो कहता है मैं समझा नहीं, बाकी लड़कों से मैं कैसे अलग हो सकता हूँ? और उसके बारे प्रेसिडेंट कहती है जब हम लोगों ने तुम्हें स्काउट किया तब हमें पता चला तुम लड़कियों के साथ बातें नहीं कर सकती, यानी इससे तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम किसी भी लड़की के साथ नहीं होते हो, ज्यादातर टाइम तुम लड़कों के साथ ही थे और उसके साथ ही तुम्हें लड़कों के मसल बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं तुम एक लड़कों का धड़क है। इन सब बातों को सुनकर किमितो एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है और उसके बाद वो कहता है वेल मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ तुम लोगों ने सही सोचा है, लेकिन ये तो अपनी बात है, इससे कौन कैसे अलग हो सकता है? प्रेसिडेंट कहती है अगर ये बात तुमने कंट्रोल नहीं किया और ये बात सबको पता चला तो इसके बाद तुम्हें एक अलग से प्लेस में भेजा जाएगा और इसके बाद तुम्हारे साथ एक ऑपरेशन होगा। वेल ये बहुत ज्यादा ही गंदा था जिसके बारे में सुनकर किमितो बहुत डर जाता है। इसके बाद वो कहता है मैं इधर क्या कर सकता हूँ? जहाँ पर इसके बाद किमितो को काम दिया जाता है वो सारे लड़कियों के आगे एक कमनर
बनने वाला है, जहाँ पर किमितो का काम था बाहरी वर्ल्ड में क्या होता है इन सब की बातों को बाकी से लड़कियों को समझाना। किमितो के पास और कोई रास्ता नहीं था, जहाँ पर इन सब बातों को प्रेसिडेंट ने किमितो के पेरेंट्स के साथ बातें कर लिया था, तो इसलिए सब कुछ सेटल होता है। और इसके बाद किमितो आ जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर बहुत सारे लड़कियां थी। किमितो देखता है क्लास में बहुत ज्यादा अच्छी लड़कियां होता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थे। उन लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की आके आती है जिसका नेम था रेको, और वो लड़कियों की कमेटी का चेयरपर्सन थी। खैर इसके बाद वो आगे आकर किमितो के साथ बातें करने लग जाती है। रेको अपना परिचय देती है, जहाँ पर किमितो रेको को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी था, क्योंकि रेको सच में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। सारे लड़कियों ने पहले टाइम के लिए किसी बंदे को देखा था और इसको देखकर सब लोग सरप्राइज थे और वो लोग एक साथ बातें कर रहे थे। और इसी बीच कहीं से एक साउंड बाहर आता है जो कि एक मोबाइल का रिंगटोन था। इसी साउंड को सुनकर सारे लड़कियां स्टॉप हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग अपने बीच बातें कर रहे थे, ये कौन हो सकता है या फिर ये क्या चीज है। इसके बाद मियुकी आगे आती है, जहाँ पर उसके हाथों में एक स्मार्टफोन था और ये किमितो का था। किमितो के मोबाइल पे एक फोन आ रहा था। किमितो कहता है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया, ये तो मेरा है। मियुकी कहती है, मैं इसको तुम्हें देने के लिए आई थी। खैर इसके बाद मियुकी के पास बहुत सारे लड़कियां आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग कहता है, ये क्या चीज है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। जहाँ पर लड़कियों ने पहले टाइम के लिए स्मार्टफोन को देखा था, सब लोग स्मार्टफोन को छूकर बहुत हैप्पी थे। इंटरेस्टिंग बात, उन लोगों ने कभी स्मार्टफोन नहीं देखा था। रेको जान जाती है उन लोगों को वो स्मार्टफोन किमितो को देना है, लेकिन वो लोग शर्मा रहे थे। वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग कैसे किमितो के साथ बातें कर सकते हैं, किसी के पास भी इतना हिम्मत नहीं होता। खैर इसके बाद रेको आगे आती है, वो कहती है ये काम मैं कर सकती हूँ। इसके बाद वो किमितो के पास आ जाती है वो स्मार्टफोन देने के लिए, लेकिन किमितो के साथ बातें करते टाइम वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। खैर इसके बाद रेको के पास उसका असिस्टेंट आ जाती है और उसके बाद रेको के पास एक प्लान आता है और वो अपने से कुछ लिखकर बहुत सारा डेकोरेट करके उसी फोन को सजा के एक प्राइस की तरह कर देती है। और उसके बाद वो किमितो को देने के लिए आगे आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो फिर से नर्वस हो जाती है और उसके बाद वो फिर से गिरने वाली थी, लेकिन किमितो को बचा लेता है, जहाँ पर इससे रेको बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। और इसके बाद वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इसी बीच उनके सामने एक लड़की आ जाती है। वो लड़की किमितो के हाथों को पकड़ती है और उसके बाद वो किमितो को लेके इधर से चली जाती है। कहता है, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन इसके बाद भी वो लड़की कुछ भी नहीं कहती। और इसके बाद वो लोग एक गार्डन में आ चुके थे, जहाँ पर किमितो बैठा हुआ था। वो कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जहाँ पर वो लड़की कहती है, मेरा नेम है आइका और मैंने सुना है अगर मैं कमनर को किस कर देती हूँ तो इसके बाद मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। और इसके बाद आइका किमितो को किस करने के लिए रेडी हो जाती है। किमितो आइका को अपने से दूर कर रहा था और उसके बाद वो कहता है, आइका तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अगर तुम ऐसा करते भी हो तो इसके बाद तुम्हारा ड्रीम फुल नहीं होगा, क्योंकि मैं वो कमांडर नहीं हूँ। इससे तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और इसके बाद किमितो आइका को फाइनली अलग कर देता है, जहाँ पर आइका भी समझ चुकी थी ये कमांडर थोड़ा अलग है। किमितो बच गया था और इसके बाद वो कहता है, अगर तुम कमांडर के सामने कुछ म्यूजिकल डांस करते हो तो इसके बाद तुम्हारा ड्रीम फुल हो सकता है। यहाँ पर किमितो सोच रहा था आइका इस बात को बिलीव नहीं करने वाली, लेकिन इसके बाद आइका डांस करने लग जाती है, जहाँ पर वो एक बच्ची लग रही थी। किमितो भी जान लेता है ये लड़की बहुत अजीब है। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे ही अपने अजीब सी बातें कर रहे होता है और इसी बीच बाकी सारी लड़कियां भी इधर आ जाता है। और इसके बाद फोलो कहता है, कमांडर हमें माफ कर देना, आइका उधर आ चुकी थी और उसने ये सब किया, लेकिन वो बुरी लड़की नहीं है। खैर इसके बाद किमितो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उसके साथ बातें किया है। एको आके आती है और वो कहती है, आप सही हो, ये देखकर हमें अच्छा लगा, लेकिन आप दोनों इधर क्या कर रहे थे। और इसके बाद को देखता है जहाँ पर आइका एक जगह में बैठी हुई थी और वो अकेली होती है। एको आइका के पास आ जाती है उसको बुलाने के लिए, लेकिन इसके बाद आइका किसी को ना बुलाकर इधर से चली जाती है। किमितो कहता है आइका को क्या हुआ है और उसके बाद रेको कहती है वो ऐसे ही है, हम लोग उसके साथ आना चाहते हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं आना चाहती, वो सबके साथ बातें नहीं करती और आइका हमेशा अकेले रहना पसंद करती है। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर किमितो को इतना अच्छा नहीं लगता। खैर इसके बाद वाले सीन में किमितो आ गया था अपने रूम में। किमितो को एक अलग सा रूम दिया जाता है, जहाँ पर मियुकी कहती है उसका रूम सबसे अलग है।
बाकी लड़कियों से उसका रूम बहुत ज्यादा अच्छा है और वो स्पेशल था। किमी तो अपने रूम के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, लेकिन इसके बाद जब वो अपने रूम में आता है तब वो देखता है उसका रूम तो बहुत ज्यादा सिंपल था। उसके रूम में उसके ही सामान होता है और इन सबको देखकर किमी तो कहता है, क्या तुम इसके बारे में बातें कर रहे थे, कहाँ से स्पेशल है। जहाँ पर इसके बारे में मियुकी कहती है, वेल बाकी लड़कियों से तुम्हारा रूम बहुत अलग है और इस रूम को बनाने के लिए उन लोगों ने बहुत सारा खर्चे किए थे जहाँ पर इसका प्राइस सुनकर किमी तो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। खैर इसके बाद वो देखता है उसके रूम में उसके फेवरेट पोस्टर लगे हुए थे। वो इन सबको हटा देता है क्योंकि ये सब उसको पसंद नहीं था। इसके बाद मियुकी और किमी तो बातें करता है, जहाँ पर मियुकी कहती है, इधर जो भी कमांडर आता है या फिर जो लोग भी स्पेशल गेस्ट होता है उन सब के पास अपना एक मेड होता है और इस तरह से मैं भी आपका एक स्पेशल मेड हूँ, लेकिन मैं आपके लिए इतना कुछ नहीं कर सकती। मियुकी कहती है, वेल टाइम हो चुका। इसके बाद मियुकी इधर से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही आइका किमितो के रूम में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है, तुम एक बहुत बड़े जूते हो, तुमने जो कहा था मैंने वो किया, लेकिन इसके बाद मुझे कोई भी मैजिकल पावर नहीं मिला। तो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब करने से मैजिकल पावर आता है। वेल आइका मैजिकल पावर या फिर किमितो की तरह बनना चाह रही थी ताकि उसको भी लोग किमितो की तरह देखे और उसका टाइम दे, यानी आइका सबके सामने फेमस बनना चाह रही थी। खैर इसके बाद वो देखती है किमितो का रूम जो कि बहुत अलग था और उसके बाद वो कहती है, क्या ये आपका रूम है? एक कॉमनर का रूम कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है ये बहुत अलग है। और उसके बाद वो किमितो का रूम घूमने लग गई थी। वेल इसके बाद किमितो कहता है, एक कॉमनर होने के नाते मैं एक बात कह सकता हूँ, तुम भी नॉर्मल लड़कियों की तरह बन सकते हो। ये इतना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन तुम जो ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हो या फिर जो बाकी सारे हरकतें करते हो ये सब बहुत अजीब है और इसलिए तुम बाकियों के पास नहीं जा सकते या फिर तुम उन सब के साथ नहीं मिल सकती, क्योंकि इससे तुम्हें भी बहुत ज्यादा ही शर्म आता है। किमितो की बातों को सुनकर आइका अपसेट हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, आप जो कह रही है वो सच्ची है, मैं बाकियों जैसा बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं जब भी उन सब के सामने आती हूँ तब मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ और उसके बाद जब मैं हरकतें करती हूँ ये किसी को पसंद नहीं है, लेकिन मैं भी सबके जैसा बनना चाहती हूँ, मैं भी दूसरों की तरह फन करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती और इसलिए मैं अकेला ही रहती हूँ। और उसके बाद आइका बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। खैर इसके बाद किमी तो आइका को एक गेम देता है। आइका उस गेम को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि इससे पहले उसने कोई भी ऐसा गेम नहीं देखा था। वेल इसके बाद आइका गेम को खेलते हुए वही सारे हरकतें करना स्टार्ट कर देती है जो कि बहुत अजीब था और आखिर में आइका स्टॉप हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, किमितो एक बात को सुनो, मेरे पास एक आइडिया आ चुका है, हम लोग एक कॉमनर क्लब को खोलते हैं जहाँ पर हम दोनों पहले इसके मेंबर हैं और हम दोनों ही इस क्लब को रन करने वाले हैं। अगर ये क्लब ज्यादा पॉपुलर हो गया तो इसके बाद मैं भी पॉपुलर बन जाऊंगी। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर किमी तो बहुत ज्यादा अजीब सा फील करता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन जो भी हो इसकी बात आइका डिसाइड कर लेती है। आइका की बातें किमितो को बहुत अजीब लगता है, लेकिन आखिर में आइका डिसाइड कर लेती है वो एक क्लब को खोलने वाली है। और इसके साथ ही एपिसोड एंड होता है। हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद वाले एपिसोड की तरफ। एपिसोड का स्टार्टिंग में किमितो अपने रूम में था जहाँ पर सुबह हो जाता है। किमितो के पास से मियुकी आ चुकी थी, जहाँ पर किमितो मियुकी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है, तुम मेरे रूम पर क्या कर रही हो? मियुकी कहती है, सुबह हो चुका है और इसलिए आपको उठाना मेरा काम है। और उसके बाद वो किमितो के कपड़ों को संभालने लग चुकी थी, जहाँ पर इस सीन को देखकर किमितो बहुत डर जाता है, क्योंकि मियुकी किमितो के बॉडी से कपड़े ले रही थी। किमितो कहता है, ये सब तुम नहीं कर सकती। किमितो बहुत ज्यादा शर्मा गया था, लेकिन इसके बारे में मियुकी कहती है, ये मेरा काम है और तुम मुझे इससे नहीं रोक सकते। जहाँ पर किमितो भी कुछ भी नहीं कर पाता। आखिर में वो बहुत कम कपड़ों में आ चुका था। किमितो कहता है, अगर वो इधर से नहीं भाग पाया तो इसके बाद वो इधर ही सारे लड़कियों के बीच में मरने वाला है, यानी उसका मौत तय है। खैर इसके बाद किमितो रेडी हो जाता है बाहर जाने के लिए और इसी बीच उसकी आंखें आ जाती है मियुकी और वो कहती है, किमितो आपको पीछे से जाना होगा। और उसके बाद किमितो इस बात को मान लेता है और इसी टाइम में किमितो के पास आइका भी आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर स्कूल के पीछे से जा रहे होते हैं, यानी वो लोग गार्डन में आ चुके थे। जहाँ पर किमितो कहता है, अब से मेरा एग्जिट यही होने वाला है, क्योंकि स्कूल में किमितो बहुत ज्यादा पॉपुलर था और इसलिए ही उसको ये रूट दिया जाता है ताकि लोग उसके पीछे ना आए। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ पर आइका को भी किमितो की तरह कमांडर बनना था और इसलिए वो किमितो को फॉलो कर रही होती है।
वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर किमितो कहता है तुम रेको से बहुत अलग हो, यानी तुम उससे बहुत ज्यादा ही बेस्ट हो। इसी बात को सुनकर आयका कहती है लेकिन ये कैसे हो सकता है, रेको मेरे से बहुत अलग है। और उसके बाद ही किमितो कहता है हाँ वो तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है, इसका ऑरा चारों तरफ आ जाता है वो जिस भी प्लेस में होती है और इससे मैं ऑफ कंफर्टेबल हो जाता हूँ, लेकिन ऐसा फील मुझे तुमसे नहीं होता और इसलिए तुम उससे बहुत अलग हो। इसी बात को सुनकर आयका बहुत गुस्से में आ चुकी थी और उसके बाद वो किमितो को अटैक कर देती है। इसके बाद वो दोनों स्कूल में आ जाता है और उनके आंखें आ गई थी रेको किमितो के पास आती है और उसके बाद वो कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ बातें कर सकती हूँ। आयका भी रेको को देखती है और उसके बाद वो उन दोनों से दूर जा चुकी थी। इसके बाद रेको किमितो को कहती है क्या आज शाम का टाइम में तुम फ्री हो। किमितो कहता है हाँ मैं फ्री हूँ। और उसके बाद ये रेको कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम्हारे लिए आज हम लोगों ने एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, तो इसलिए तुम शाम को ऑडिटोरियम में आ जाना। इसके बाद वो दोनों देखते हैं आयका को जहाँ पर वो इधर नहीं होती, वो क्लासरूम में अकेला आ चुकी थी। इसको देखकर रेको अपसेट हो जाती है और इसके बाद वो कहती है क्या मैंने आयका को अपसेट करने वाली कुछ बात कहा है। तो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, वो हमेशा ऐसा ही करती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में जहाँ पर रेको बहुत ज्यादा आगे होती है, यानी वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उसके साथ ही वो स्पोर्ट में भी बहुत अच्छी होती है और इसलिए सारे लड़कियां रेको को फॉलो करती है और वो लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। इसके बाद टाइम आता है आयका का जहाँ पर वो अपने ट्राई में अच्छा नहीं करती, यानी वो बहुत पीछे होती है और इसलिए आयका अपने से ही बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है किमितो भी लड़कियों के साथ टेस्ट देने आ चुका था और उसके बाद वो ऐसे ही एक जंप करता है। किमितो का जंप देखकर सारे लड़कियां सरप्राइज हो चुके थे और उसके बाद वो लोग किमितो को घेर लेते हैं। किमितो अपने मन में कहता है ये तो उसके लिए नॉर्मल बात था, लेकिन इसके बाद भी लड़कियां उसे बहुत ज्यादा ही चीयर अप कर रहे होते हैं। किमितो इससे हैप्पी था। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है आयका को जहाँ पर वो एक अकेली जगह में आ चुकी थी और वो बहुत अपसेट होती है, उसके पास कोई नहीं था। सारी लड़कियां अपना टेस्ट देने के बाद वो लोग किमितो के साथ कहीं पर जा रही होता है, जहाँ पर इसी बीच किमितो देखता है इधर वो लड़की यानी आयका नहीं होती। किमितो आयका के बारे में बातें कर रहा था, जहाँ पर सब लोगों को आयका के बारे में पता है। आयका अकेले रहना पसंद करती है। खैर इसके बाद किमितो कहता है आयका तुम सबके सामने बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन तुम लोग उसको अकेला मत कर देना। रेको कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसको हम लोग कभी अकेला नहीं करने वाले, हम उसे हमेशा एक्सेप्ट करेंगे और अगर एक बात तुम उसको बता दोगे यानी उसके लिए हमारी टीम में आना हमेशा डोर ओपन है, तो मुझे इससे बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर किमितो हैप्पी होता है। खैर इसके बाद वो लोग आ चुके थे एक प्लेस में। ये एक रेस्टोरेंट था। ये एक रेस्टोरेंट होता है जो कि बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। किमितो और कुछ लड़कियां आ जाते एक प्लेस में और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं। एको कहती है इधर बहुत अच्छा खाना मिलता है, किमितो आप जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो, बस ऑर्डर कीजिए। और उसके बाद किमितो जापानीज फूड लाने को कहता है और इसके बाद ही किमितो के पास आ जाती है मेट मियुकी, क्योंकि किमितो के लिए कप नूडल्स लाई थी। और उसके बाद वो कहती है इधर यही है, मैं आपके बारे में जितना जानती हूँ इस हिसाब से आपको कप नूडल्स बहुत पसंद है और इसलिए आपके लिए यही खाना इधर है। किमितो बात को सुनकर बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है क्या मुझे इसके अलावा और कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कहती है अब के लिए आपको यही खाना होगा। वो दोनों अपने बातों में बिजी थे और उसके बाद ही किमितो देखता है बाकी सारे लड़कियों को, जहाँ पर वो लोग कप नूडल्स को पहले टाइम के लिए देख रहे थे। वो लोग किमितो को कहता है क्या कमन यानी आपको ये खाना पसंद है, ये खाना कैसा है। वो लोग किमितो से कप नूडल्स के बारे में सवाल कर रहे होते हैं। किमितो बात को जान गया था और उसके बाद वो कहता है क्या तुम सब भी इसको ट्राई करना चाहते हो, जहाँ पर सारी लड़कियाँ इसको ट्राई करने के लिए रेडी हो चुकी थी। और इसके बाद किमितो सबको दिखा देता है कप नूडल्स कैसे बनाया जाता है और सबको टेस्ट करने के लिए दे देता है, जहाँ पर सारी लड़कियां इसको टेस्ट करके बहुत ज्यादा हैप्पी थी। उन लोगों ने ऐसा डिश पहले कभी नहीं खाया था। सारे लड़कियां बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आइको अकेली एक रूम में खाना खा रही थी और लेकिन वो अब के टाइम में यानी खाना खाते टाइम पे बहुत ज्यादा हैप्पी थी। इसके बाद टाइम आता है शाम का। किमितो रेको के साथ आ गया था उसी प्लेस में जहाँ पर वेलकम पार्टी होने वाला था। किमितो उस प्लेस में आके बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। रेको कहती है मुझे पार्टी ऑर्गेनाइज करके बहुत पसंद है
और किमितो को वेलकम करने के लिए हम लोगों ने ये सब किया। खैर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देता है। खैर वो लोग आगे देखते हैं जहाँ पर आके लड़कियां डांस कर रहे होता है। वो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। किमितो लड़कियों का डांस देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसके बाद रेको कहती है, ये तुम क्या देख रही हो, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? और उसके बाद किमितो कहता है हाँ उसे बहुत ज्यादा पसंद आया है। और उसके बाद रेको कहती है हम लोग भी ये कर सकते हैं। तो कहता है क्या तुम्हें डांस करना आता है? और उसके बाद रेको कहती है नहीं आप मुझे सिखाने वाले हो। और उसके बाद वो दोनों डांस करने के लिए आ गई थी। वेल किमितो को डांस इतना पता नहीं था। खैर इसके बाद भी वो दोनों डांस कर रहे होता है और उनके डांस का स्पीड बहुत ज्यादा हो चुका था। किमितो और रेको वो दोनों ही बहुत ज्यादा इससे डर जाते हैं। लेकिन बाहर जो लड़कियां उनको देख रही थी वो लोग सोचते हैं शायद से कमनर ऐसे ही डांस करते होंगे, यानी ये उनका स्पेशल डांस है और इसलिए वो लोग अब भी क्लैप कर रहे होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन डांस का स्पीड इतना ज्यादा हो जाता है कि वो दोनों अलग हो जाता है और उसके बाद रेको नीचे गिरने वाली थी बहुत ज्यादा स्पीड से। लेकिन किमितो रेको को पकड़ लेता है एक बहुत अच्छे सीन से और ये एक डांस मूव हो चुका था। हर लड़कियों को ऐसा लगता है किमितो अपना डांस मूव दिखा रहा है और इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था ये सब ऐसे हो गया है। वेल ऐसे ही शाम हो चुका था। किमितो अपने रूम में आता है जहाँ पर वो देखता है का किमितो के रूम में थी। वो किमितो के लिए वेट कर रही थी। वेल इसके बाद वो किमितो को देखती है और वो कहती है क्या तुम भूल चुके हो, ये हमारा क्लब टाइम था लेकिन तुम इधर प्रेजेंट नहीं थे और इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किमितो कहता है तुम जो क्लब के बारे में बातें कर रही हो इससे क्या होने वाला है, और वैसे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, और उस पार्टी में हम लोगों ने तुम्हें इनवाइट किया था लेकिन इसके बाद भी तुम नहीं गई। खैर इसके बाद आयका किमितो के रूम में बहुत सारे बुक्स को देखती है जो कि मांगा थे। आयका ने पहले कभी भी मांगा नहीं देखा था और इसलिए वो कहती है ये सब क्या है। किमितो कहता है इन सबको तुम पढ़ सकते हो और इसको मांगा कहता है। खैर इसके बाद आयका मांगा को पढ़ने लग गई थी जहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है। आयका सारे मांगा को पढ़ लेती है लेकिन इसके बाद वो कहती है मांगा में लिखा हुआ है कमनर के पास मैजिकल पावर होता है और अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारे पास भी पावर होंगे। मैं तो सोच रहा था आयका ऐसे ये सब बातें कर रही थी, वो इन सारी बातों को बिलीव नहीं करने वाली। लेकिन इसके बाद ही आयका कहने लग जाती है अगर ऐसी बात है तो तुमसे मैं पावर ले सकती। इसके बाद में सारी लड़कियों के आगे बहुत ज्यादा पॉपुलर बन जाऊंगी। आयका बहुत ज्यादा हैप्पी थी। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करता है जहाँ पर किमितो कहता है आयका क्या तुम टाइम को रोक सकती हो, क्योंकि एक कमनर के पास यही भी पावर होता है। और इसके बाद आयका कहती है हाँ मैं ये कर सकती हूँ और इसके बाद वो एक मैजिकल स्पेल को पढ़ती है। किमितो अपने जगह में स्टॉप हो चुका था। आयका देखती है किमितो अपने जगह में ही था लेकिन वो एक मूर्ति की तरह बन गया था जहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता और वो एक ही जगह पर पॉइंट कर रहा था। आयका अपने मैजिकल पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो किमितो को चिढ़ाने लग गई थी। आयका अपना स्कर्ट भी ऊपर कर देती है और ऐसे वो किमितो को चिढ़ा रही थी। वेल किमितो स्टॉप नहीं हुआ था, वो बस एक्टिंग कर रहा था जहाँ पर वो आयका के ये सब देख लेता है और उसको इससे बहुत अजीब लगता है। लेकिन फिर भी वो आयका का दिल नहीं दुखाना चाहता था और इसलिए वो अपनी जगह में ही होता है। लेकिन इसके बाद ही आयका एक अलग ही लेवल पे आ चुकी थी। वो किमितो के पास आ जाती है और वो किमितो को किस करने वाली थी लेकिन इससे किमितो बहुत डर जाता है और इसी सीन को आयका देख लेती है। खैर इसके बाद वो बहुत गुस्सा हो चुकी थी। आयका कहती है तुम एक बहुत बड़े लड़की हो और तुमने मेरा सब कुछ देख लिया है। किमितो कहता है मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो, मुझे तो बस यही पता है तुमने अभी अभी मुझे मारा। किमितो की बातों से आयका बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वो सोचती है उसके पावर का एक लिमिट है। लेकिन इसके बाद किमितो सच्चाई बता देता है। खैर इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है रेको को। रेको एक स्विमिंग पूल पे थी जहाँ पर वो किमितो की बातों को ही सोच रही थी, यानी उसको किमितो से प्यार हो चुका था। खैर इसके बाद वो अपने स्विमिंग पूल से बाहर जाने लग जाती है लेकिन इसी बीच उसके आगे किमितो आ जाता है। किमितो को देखकर रेको एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुकी थी जहाँ पर किमितो भी रेको को देख लेता है और रेको बिना कपड़ों में थी। रेको के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था जहाँ पर ये बात रेको को बहुत देरी से पता चलता है। किमितो बहुत ज्यादा शर्मा गया था और वो इधर से भाग जाता है। खैर इसके बाद वाले सीन में रेको अपने क्लासरूम में होती है जहाँ पर अब रेको के मन में वही सारी बातें आ रहा था। रेको को ऐसा लगता है किमितो उससे शादी करना चाहता है और वो इसके लिए एग्री भी होती है, यानी वो किमितो के प्यार में आ चुकी थी। रेको का बिहेवियर बहुत अलग हो चुका था और उसके साथ ही एपिसोड एंड होता है।
वेल हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, और अगर इसको देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। खैर, ये एपिसोड का स्टार्टिंग में दो मेड एक जगह में जा रहे थे, जहाँ पर उनमें से एक कहती है अभी तुम जहाँ पे जाने वाले हो उधर तुम्हें एक लड़की मिलने वाली है। वो लड़की बहुत ज्यादा अलग है और उसके लिए इधर के कुछ अलग रूल है, जहाँ पर सारे मेड उसका देखभाल करते हैं। वो लड़की हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात उसको अपना कपड़ा ही पहना नहीं आता और इसीलिए तुमको उसका देखभाल अच्छी तरह से करना होगा। साथ ही तुम्हें उसके लिए अच्छा खाना बनाना होगा, क्योंकि वो ऐसा वैसा खाना नहीं खाती। इन सारी बातों को सुनकर दूसरी वाली मेड एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुकी थी और उसके बाद वो सोच रही होती है ये लड़की कौन हो सकती है। वो दोनों बातें करते हुए एक चैम्बर में आ जाता है, जहाँ पर दूसरों का जाना मना था। इसके बाद सीन आता है किमितो के ऊपर। वो अपने रूम में सो रहा था। इसी बीच उसके रूम में आ जाती है मियुकी, जहाँ पर इसको देखकर किमितो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम हमेशा इधर क्यों आती हो। मियुकी कहती है क्योंकि ये मेरा काम है। खैर इसके बाद कि फिर से कहती है आपको इस स्कूल में रहकर कैसा लग रहा है। किमितो कहता है स्कूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इधर का लाइफ थोड़ा अलग है और इसलिए इसके साथ संभलने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी। इसी बीच किमितो के मोबाइल पे उसके घर से एक मैसेज आ गया था। किमितो देखता है जहाँ पर उसके मॉम ने उसको कहा था उसके घर का बाथरूम अचानक से बहुत अलग हो चुका है। इसी बात को सुनकर किमितो मियुकी को कहता है तुम लोगों ने क्या किया है, हमारे घर में ये सब करने का क्या जरूरत था। और उसके बाद ही मियुकी कहती है हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसीलिए जो तुम्हारा होम था वो बहुत अलग हो चुका है। तुमने हमारा हेल्प किया और इसीलिए तुम्हारा घर हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है। हमारा बाथरूम भी हम लोगों ने हॉट स्प्रिंग की तरह कर दिया है। हॉट स्प्रिंग सबको पसंद आता है और इसीलिए हम लोगों ने ये किया। किमितो मियुकी के बात से गुस्सा होता है। खैर इसके बाद किमितो के हाथ से मियुकी फोन को ले लेती है और उसके बाद वो किमितो का सच्चाई उधर बताने वाली थी। किमितो इससे बहुत डर जाता है और उसके बाद वो मियुकी को कहता है मुझे माफ कर देना और उसके बाद वो मियुकी के हाथ से उसका फोन ले लेता है और वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है। बच गया था। खैर इसके बाद वो क्लासरूम में आ जाता है। क्लास में आने के बाद वो देखता है क्लास में सारी लड़कियां उसको ही देख रहे थे, लेकिन कोई भी किमितो को नहीं बुलाता, यानी सब लोग बस किमितो को घूर रहे थे और इससे किमितो को अच्छा नहीं लगता। हर टाइम वो जहाँ भी जाता है सारी लड़कियां उसको ही देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। इससे किमितो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। खैर इसके बाद वो गार्डन में आ चुका था ऐसे ही टहलने के लिए और इसी बीच वो आगे देखता है जहाँ पर एक लड़की एक स्टेचू के सामने कुछ लिख रही होती है, जहाँ पर वो बहुत छोटी लग रही थी। किमितो सीन को देखता है और उसके बाद वो अपने में ही कहता है वो लड़की बहुत छोटी लग रही थी और इसलिए किमितो कहता है ना जाने ये लड़की इधर क्या कर रही है या फिर वो क्या लिख रही थी। इसके बाद वो लड़की स्टॉप हो जाती है। किमितो को ऐसा लगता है वो लड़की शायद से बीमार है और इसीलिए वो उसी लड़की के पास आ रहा था उसका हाल जानने के लिए, लेकिन इसी बीच उसके हाथों में कपड़ा आ जाता है जो कि उसी लड़की का था। किमितो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद जब वो उस लड़की को देखता है वो नंगी हो चुकी थी और वो फिर से लिखना स्टार्ट कर देती है, जो कि वो कब से करते आ रही थी। किमितो को इससे बहुत अजीब लगता है और उसके बाद वो कहता है ये लड़की तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो लड़की कोई भी आंसर नहीं करती और उसके बाद किमितो सुनता है इधर कुछ और भी लड़कियां आ रही थी। इसी बात को जानकर वो बहुत डर जाता है, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसे किमितो और उस लड़की को देख लिया तो इसके बाद वो लोग कुछ भी सोच सकते हैं। किमितो बहुत डर गया था और उसके बाद वो उस लड़की को उठा के इधर से अपने घर की तरफ आ जाता है। वो दोनों किमितो के रूम में आ गए थे और उसके बाद किमितो कहता है तुम उधर क्या कर रही थी, अगर वो लड़कियां हमें ऐसे देख लेते तो इसके बाद हम दोनों बहुत बुरे फंसते, वो लोग हमारे बारे में कुछ और ही सोच लेते, लेकिन हम लोग बच गए हैं। तो अकेला ही ये सब कह रहा था, लेकिन वो लड़की उसका कोई भी आंसर नहीं करती। उस लड़की का नेम था सीओ। खैर इसके बाद सीओ आ जाते विंडो के पास और उसके बाद वो कहती है ये मेरे साथ क्या हुआ, और उसके बाद सीओ किमितो को देखती है और उसके बाद वो कहती है क्या मेरे कपड़े तुमने उतारा। किमितो कहता है ऐसा मैं तुम्हारे साथ क्यों करूँगा। सीओ कहती है लेकिन मैं अपना कपड़ा नहीं उतार सकती, यानी मैं खुद ऐसा नहीं कर सकती और मैं अपना कपड़ा भी पहनना नहीं जानती। खैर इसके बाद किमितो सीओ को कपड़े पहना देता है। इससे सीओ बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी। किमितो कहता है मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या तुम मुझे जानती हो। और इसके बाद सीओ कहती है मैं दिन भर लैब में ही रहती हूँ
और इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। किमितो कहता है मैं इस स्कूल का कमांडर हूँ। जहाँ पर इसी बीच सीओ का पेट से साउंड बाहर आना स्टार्ट हो चुका था। सीओ को बहुत भूख लगता है और इसलिए किमितो सीओ के लिए खाना ला देता है। ये एक रैमेन होता है जो कि किमितो ने अच्छी तरह से बना दिया था। सीओ कहती है ये क्या चीज है, क्या इसे खाना भी होता है? और उसके बाद ही किमितो कहता है हाँ ये कमांडर लोग खाते हैं, इसको टेस्ट करो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सीओ खुद ही खाना नहीं खा सकती। किमितो कहता है नहीं तुम खा सकते हो। और उसके बाद किमितो सीओ को एक चम्मच खिला देता है, जहाँ पर इससे सीओ को बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद सीओ उसी बॉल को लेके खुद ही खाना खा लेती है और ये खाना खाकर उसको बहुत अच्छा लगा था। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करता है। किमितो को सीओ बहुत पसंद आता है, यानी वो दोनों ही फ्रेंड बन चुके थे। लेकिन इसी बीच सीओ को कुछ हो जाता है, वो खड़ी हो चुकी थी और उसके बाद वो टेबल के पास आ जाती है। किमितो कहता है सीओ तुम्हें बीच में क्या हो जाता है? लेकिन सीओ फिर से किमितो का कोई आंसर नहीं करती और उसके बाद वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है और वो फिर से लिखना स्टार्ट कर देती है। किमितो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपने कपड़े पहन लेने चाहिए, इधर कोई भी आ सकता है। और इसी बीच उसके रूम में आ चुकी थी आइका सीओ और किमितो को इस हाल में देख लेती है। इससे आइका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। किमितो कहता है तुम जैसा देख रही हो वैसी बात नहीं है, तुमने जो सोचा है उससे ये बात बहुत अलग है। लेकिन किमितो की बातों को आइका नहीं सुनती और इसके बाद वो किमितो को मारने लग जाती है और ऐसे ही शाम हो चुका था। खैर इसके बाद किमितो सीओ को लेके उसके घर की तरफ या फिर लैब के पास आ चुका था। किमितो कहता है क्या तुम इधर ही रहती हो? और उसके बाद ही सीओ कहती है हाँ मैं साल भर इधर ही काम करती हूँ और मुझे दूसरों के साथ आने नहीं दिया जाता या फिर मुझे पसंद भी नहीं है। और ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों आ जाते हैं लैब में। किमितो के आगे एक मेड आ चुकी थी और उसके बाद वो कहती है किमितो आपका बहुत सारा थैंक यू, आपने सीओ को बहुत अच्छी तरह से रखा। ये सीन देखकर हम लोग बहुत हैरान हैं। किमितो कहता है ये कोई बड़ा बात नहीं था, सीओ बहुत अच्छी लड़की है। इसी बात को सुनकर मेड कहती है आप नहीं जानते सीओ बहुत अलग है। इसके बाद मेड कहती है सीओ आपके लिए खाना रेडी है। किमितो कहता है वेल उसने मेरे साथ खाना खा लिया है और इसलिए उसको रेस्ट लेने दो। इसी बात को सुनकर मेड फिर से कहती है ये कैसे हो सकता है, वो बाहर कभी खाना नहीं खाती। इसी बात को सुनकर किमितो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, उसने आज रेमेन खाया और साथ ही मुझे उसे खिलाना भी नहीं पड़ा, वो बहुत अच्छी लड़की है। किमितो की बातों से मेड बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, उसको किमितो की बातों में बिलीफ नहीं हो रहा था। इसके बाद किमितो सीओ को इधर रख के इधर से जाने वाला होता है, लेकिन सीओ किमितो के हाथों को पकड़ लेती है। वो कहती है तुम इधर हमारे साथ या फिर मेरे साथ रह सकते हो। किमितो सीओ के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं फिर से इधर आऊंगा और इसीलिए कोई बात नहीं है। मेड ये सब देख रही थी और उसको किमितो की बातों में बिलीव हो जाता है, क्योंकि सीओ ऐसे ही किसी को नहीं बुलाती या फिर वो किसी के साथ भी नहीं रहती है। खैर इसके बाद रात को मेड यही सारी बातें बाकी सारी मेड को कह रही होती है, जहाँ पर पहले टाइम के लिए उनको भी ये बातें बिलीव नहीं होता। मेड जो सीओ के बारे में बातें कर रही थी वो लड़की इससे बहुत ज्यादा अलग है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में किमितो और रेइको एक साथ बातें कर रहे थे। रेइको कहती है क्लास में अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें मरते टाइम तक हेल्प करने वाली हूँ। और उसके बाद वो अपने शादी के बारे में बातें करने लग जाती है। किमितो कहता है ये तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रेइको अपने प्रेजेंट माइंड पे आ जाती है। खैर ऐसे ही वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच किमितो के आगे एक लड़की आ जाती है जो कि बाकियों से बहुत अलग लग रही थी और उसके पास एक कताना होता है। वेल कताना एक प्रकार का स्वॉर्ड है जो कि बहुत डेंजरस था। किमितो स्वॉर्ड को देखकर बहुत डर जाता है और वो सोच रहा था ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इसीलिए ही वो हमेशा अपने साथ कताना रखती है। किमितो उसी लड़की को देख रहा था और इसी बीच उसके आगे यानी उसी लड़की के आगे एक बग आ जाता है, जिसको देखकर वो लड़की बहुत डर गई थी और उसके बाद वो अपने कताना को निकाल के अटैक करने लग जाती है। इससे किमितो बहुत डर जाता है, लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है वो लड़की बहुत डरपोक है। खैर इसके बाद वो लड़की भी किमितो को देख लेती है और उसको गुस्सा आ चुका था। किमितो एक बंदा होता है और वो कमांडर था और इस तरफ से देखा जाए तो उसके पास बहुत पावर है। लड़की इसी बात को सोचकर ये डिसाइड कर लेती है वो इसके साथ लड़ने वाली है और उसके बाद वो लड़की जिसका नेम था कारेन अटैक करने लग जाती है। किमितो कारेन को ऐसा देखकर बहुत डर गया था और इसके बाद वो उसके अटैक से बच रहा होता है या फिर वो भाग जाता है। सारे लड़कियां उन दोनों को ही देखने लग जाता है और इससे कारेन गुस्सा हो चुकी थी। कारेन कहती है किमितो जो तुमने किया इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुमने मेरे अटैक को डॉज भी नहीं किया। अगर तुम मेरे अटैक से तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो।
और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। खैर इसके बाद वो अटैक करने लग गई थी। लड़कियां उन दोनों के फाइट को देख रही थी, जहाँ पर वो लोग सोचते हैं कमांडर बहुत इजीली फाइट को जीत लेंगे, लेकिन किमितो कारण से बहुत डर किया था। वो सोच रहा होता है वो इन सारे अटैक से कैसे बचने वाला है। कारण किमितो को मारने तक आ चुकी थी, यानी वो बस किमितो को मारने वाली होती है, लेकिन किमितो उसके अटैक से बच जाता है। पहले इसके बाद हमें दिखाया जाता है कारण फिर से अपना एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है। ये अटैक किमितो को तो नहीं लगता, लेकिन बाकी सारी लड़कियां इस अटैक का शिकार हो चुके थे। इसके बाद ही सारी लड़कियां नंगी हो जाते हैं, क्योंकि उनके कपड़े उस अटैक के वजह से फट गए थे। किमितो सबको ऐसा देख लेता है और उसके बाद वो शर्माने लग गया था। और इसके बाद किमितो कारण के आगे आ गया था और इसी बीच उसका कपड़ा भी फट जाता है, यानी वो भी एक पैंट पे सिर्फ आ चुका था। उसके बॉडी में और कोई कपड़े नहीं थे। खैर इसके बाद कारण और बाकी सारे लड़कियां इससे बहुत ज्यादा शर्मा गई थी और उसके बाद ही कारण फिर से किमितो को गुस्से से मारने के लिए आगे आती है, जहाँ पर किमितो पहले तो बचता है और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है वो इसके अटैक का रिप्लाई करने वाला है। किमितो कारण के पास आ चुका था, जहाँ पर इसके बाद कारण भी अपना अटैक कर देती है, लेकिन वो इसी बीच गिर भी चुकी थी, जहाँ पर किमितो उसके आगे होता है और किमितो का पैंट भी फट चुका था। किमितो फुली नंगा हो चुका था, जहाँ पर कारण ने किमितो का सब कुछ देख लिया था और इससे वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है, वो रोने लग जाती है। वेल इसके बाद कारण अपने होश में आती है और वो कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम एक बहुत बड़े लड़की हो, एक लड़की के सामने तुम कैसे नंगी हो सकते हो। और उसके बाद वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसी बीच कारण के बॉडी से भी कपड़े फट जाता है, यानी वो भी आधी नंगी हो चुकी थी। इससे बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है ये काम तुम्हारा है। कारण ये सब देखकर हार मान लेती है। वो कहती है तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो, तुमने मेरे ऊपर कब अटैक किया मुझे पता ही नहीं चला। जहाँ पर किमितो कहता है ऐसा बात नहीं है, तुमने जब अटैक किया था वो अटैक तुम्हारे बॉडी में भी आ चुका था। लेकिन कारण ये सब बातों को नहीं सुनती। वो कहती है तुम एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो और अब से तुम मेरे मास्टर हो। जब तक मैं तुम्हारे आगे नहीं जाती तब तक तुम मेरे से कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन जब मैं तुमसे आगे चली जाऊंगी उसके बाद तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। किमितो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता और ये काम तुमने खुद ही किया है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है किमितो के रूम में, जहाँ पर किमितो आयका के साथ बातें कर रहा था। आयका कहती है मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान आ चुका है, मैं पॉपुलर हो सकती हूँ। अगर लड़कियों के पास स्मार्टफोन आ जाए तो उसके बाद मैं उनके मोबाइल पे मैसेज दूंगी और सब लोग इसको देखेंगे और मैं पॉपुलर हो जाऊंगी। किमितो कहता है प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन लड़कियों के पास ये सब नहीं हो सकते। किमितो कहता है प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन कैसे आएंगे। आयका अपसेट हो जाती है और इसी बीच उनके रूम में आ जाते वही चौथी लड़की रियो किमितो के पास आ गई थी और उसके बाद वो कहती है उसके पास बहुत सारे मोबाइल्स हैं और इसका यूज वो लोग कर सकता है। वेल इसी बात को जानकर आयका बहुत हैप्पी हो जाती है। वेल सीओ किमितो के ऊपर ही बैठी होती है और इस सीन को देखकर आयका बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है इसको तुमने अपने पास क्यों लिया है, यानी वो तुम्हारे पास ऐसे कैसे बैठ सकती है। किमितो कहता है ये लड़की बहुत छोटी है और इसलिए वो मेरे पास आ सकती है, वो मुझे पसंद करती है। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच उनके रूम में कारण आ जाती है। कारण आके सीओ को देखती है और उसके बाद वो सीओ को प्यार करने लग गई थी, लेकिन सीओ कारण को इग्नोर करके किमितो के पास आ जाती है। वेल इसके बाद कारण फिर से अपनी बातें बताने लग जाती है, यानी वो किमितो के साथ ही होगी, वो किमितो को अपना मास्टर मानती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो किमितो को मारने वाली। ये सब बातें सुनकर आयका बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है ये हमारा क्लब टाइम है और इसलिए मैं चाहती हूँ ये लोग इधर से बाहर चले जाएं। तो कहता है लेकिन हम लोग तो एक प्लान बना रहे थे। और इसके बाद सीओ अपने सारे मोबाइल्स इधर ले आती है, जहाँ पर उसके पास बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं। आयका ये सीन देखकर बहुत हैप्पी होती है और इसके बाद वो अपना एक मोबाइल सिलेक्ट कर लेती है। वेल मोबाइल को पाकर आयका बहुत हैप्पी थी और इसके बाद वो किमितो के साथ सेल्फी लेने लग जाती है। किमितो कहता है कारण तुम भी एक ले सकते हो और इसके बाद ही कारण कहती है ये सब मुझे पसंद नहीं है, ये सब खिलौने हैं जिससे मैं नहीं खेलती। इसके बाद कारण देखती है जहाँ पर आयका मोबाइल को पाकर बहुत हैप्पी थी, वो मोबाइल का यूज कर रही होती है। वो लोग एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर आखिर में कारण भी अपना फैसला बदल लेती है, यानी उसको भी एक मोबाइल चाहिए और इसके बाद वो भी अपना एक स्मार्टफोन ले लेती है और उसके साथ ही एपिसोड का एंड होता है। हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद वाले एपिसोड की तरफ। एपिसोड का स्टार्टिंग में किमितो अपने क्लासरूम में था, जहाँ पर इसी बीच बाकी सारी लड़कियों के साथ रिको उसके पास आ जाती है। रिको कहती है आज हम लोगों ने एक टी पार्टी रखा है, क्या तुम उधर आ सकते हो।
और इसके बाद ही रेको बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, जहाँ पर वो बाकी वाला बात नहीं कह पाती। इसके बाद रेको के फ्रेंड्स बाकी सब कुछ कह देते हैं, जहाँ पर इन सब बातों को सुनकर किमितो को अच्छा लगता है और उसके बाद वो उस टी पार्टी को एक्सेप्ट करने वाला था। लेकिन इसी बीच उसके पास आ जाती है आइका और उसके बाद वो कहती है, किमितो कुछ भी कहने से पहले एक बात को याद करना, वो टाइम हमारा क्लब का है और इसलिए उस टाइम में तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। किमितो आइका की बातों को जान गया था, लेकिन उसको टी पार्टी में भी जाना होता है। खैर इसके बाद वो आइका के साथ बातें करने के लिए थोड़ा बाहर आ जाता है। किमितो कहता है, आइका मैं टी पार्टी में जाने वाला हूँ। और इसके बाद ही आइका कहती है, उस टाइम में तुम कहीं पे नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने ही कहा था आज हम लोग हमारे प्लान के ऊपर काम करने वाले हैं। और वैसे भी टी पार्टी में जाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है, हमारे पास एक क्लब है तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। आइका सही बात को कह रही थी, जहाँ पर किमितो भी जान चाहता है वो आइका को इतना नहीं कह सकता और इसीलिए वो अंदर आके कहता है, रेको मैं तुम्हारे टी पार्टी में जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास काम है और इसलिए मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे टी पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। रेको हंसती है और उसके बाद वो कहती है, अगर ऐसा बात है तो कोई बात नहीं, तुम कभी बाद में आ जाना। और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी टी पार्टी में, जहाँ पर रेको अपने दोस्तों के साथ थी। वो लोग एक साथ ही चाय पी रहे थे और रेको के दोस्त एक साथ बातें कर रहे थे किमितो के बारे में। वो लोग कहता है, किमितो को आजकल देखकर ऐसा लगता है वो थोड़ा अलग हो चुका है और हम लोगों ने सुना है आइका पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। पहले आइका किसी के साथ भी बातें नहीं करती थी, लेकिन अब वो किमितो के साथ ही रहती है और इसको देखकर ऐसा लगता है वो किमितो की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है, क्योंकि किमितो जब भी किसी लड़के के साथ होता है उस टाइम में आइका बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और आज भी हम लोगों ने ये देखा था। खैर अगर ऐसी बात है तो उन दोनों का जोड़ी बहुत अच्छी होने वाली है। रेको उन सब की बातों को सुन रही थी, जहाँ पर उसके अंदर से गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो इसको कंट्रोल करती है और उसके बाद वो कहती है, ये सब ऐसी बात है, आइका ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो किमितो के प्यार में नहीं है, वो दोनों बस एक दोस्त है। और उसके बाद ही रेको के फ्रेंड कहने लग जाते हैं, तुम जो सोच रही हो वैसी बात नहीं है, बात इससे बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आइका और किमितो को, जहाँ पर वो लोग एक पार्टी के बारे में सोच रही थी, जहाँ पर आइका सबके सामने जाने वाली है और वो दूसरों को मोबाइल देने वाली थी। खैर इसके लिए वो अपना एक ड्रेस भी रेडी कर लेती है। साथ ही उनके क्लब से लोगों को खिलाने के लिए वो लोग बातें कर रही थी, वो लोग आगे और क्या करने वाला है। आइका बहुत हैप्पी थी क्योंकि जल्द ही उसके प्लान के मुताबिक वो पॉपुलर बनने वाली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से रेको की टी पार्टी में, जहाँ पर वो लोग अब भी यही बातें कर रहे थे। आइका और किमितो वो दोनों एक साथ ही आ चुके हैं और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो लोग एक साथ ही इस बात को कह रहे थे, जहाँ पर रेको ने भी बहुत ज्यादा सुन लिया था, वो अब कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके बाद वो सारी लड़कियों को चुप होने के लिए कह देती है। रेको बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन इसके बाद भी वो उन सबको स्टॉप होने के लिए कहती है और इसके बाद वो इधर से जा चुकी थी। रेको का एक ऐसा सीन किसी ने भी अब तक नहीं देखा था, जहाँ पर रेको की बातों से वो लोग बहुत अपसेट हो जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में क्लासरूम में लड़कियां बहुत ज्यादा अपसेट थे, जहाँ पर उनमें से एक तो बहुत ज्यादा रो भी रही थी। किमितो ये सीन देखकर बहुत ज्यादा फील करता है और इसके बाद वो उन्हीं लड़कियों के पास आकर कहता है, वेल तुम्हें क्या हुआ है। और उसके बाद वो लड़की कहती है, रेको ने उनको दाता है और इसीलिए वो लोग बहुत अपसेट है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है आइका को, जहाँ पर उसने भी ये सारी बातें सुन लिया था। और इसके बाद किमितो रेको के साथ बातें करने के लिए उसके रूम के आगे आ जाता है। डोर लॉक होता है और इसलिए किमितो कहता है, मैं हूँ किमितो, रेको क्या तुम अंदर हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेको को, जहाँ पर वो भी अपने रूम में रो रही थी। खैर इसके बाद वो कहती है, मैं अभी अकेला रहना चाहती हूँ, किमितो आप इधर से जा सकते हो। किमितो कहता है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को जानना चाहता हूँ और इसलिए तुम्हें मेरे साथ बातें करना होगा। मैं हूँ कमनर और इसलिए तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा। खैर इसके बाद रेको बाहर आ जाती है। रेको एक अलग ही ड्रेस में थी, जहाँ पर इसके बाद ही रेको बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। किमितो भी शर्मा गया था। इसके बाद रेको अपने ड्रेस को चेंज करके किमितो को अंदर ले आती है और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। रेको कहती है, टी पार्टी में हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया था, जहाँ पर इसके बाद लड़कियों ने कुछ और ही बातें कर दी और इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उन सबको चुप होने के लिए कहा था, जहाँ पर इसी बात से वो लोग बहुत नाराज हैं और वो लोग मुझसे बातें नहीं करना चाहते, लेकिन मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ। इसके बाद किमितो सारी बात को जान लेता है और इसके बाद वो अपने रूम में आ गया था। किमितो के रूम में पहले से ही आइका होती है। खैर इसके बाद आइका कहती है,
तुम रेको के रूम में गई थे, क्या ये बात सच्ची है? और इसके बाद ही किमितो कहता है हाँ ये बात सच्ची है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता? क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? और इसके बाद आयका कहती है मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ और इसलिए तुम्हें फॉलो करना मेरा काम है। मैंने तुम्हें फॉलो भी किया और मैं सारी बात को जान चुकी हूँ। वेल इसके बाद वो दोनों सोच रहे थे वो लोग कैसे रेको का हालत सही कर सकते हैं। वेल उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। खैर इसके बाद आयका कहती है लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अगर हम लोग ये काम करता है, यानी जो मैं पार्टी देने वाली हूँ, अगर ये पार्टी रेको दे दे तो इसके बाद हो सकता है सारी लड़कियां उससे हैप्पी हो जाए। और इसके बाद आयका दिखा देते उसे बॉक्स को जिसके अंदर उसने रेडी किया था वो लोग पार्टी में क्या क्या करने वाले हैं। किमितो कहता है लेकिन इसके बाद तुम कभी पॉपुलर नहीं बन सकती, यानी ये तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा चांस है। अगर ये भी चांस तुम किसी और को दे देते हो तो इसके बाद तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। आयका कहती है मैं बात को जान, और अगर रेको ऐसे ही रोती रहेगी तो इससे मुझे अच्छा नहीं लगने वाला और इसलिए मैं चाहती हूँ रेको इसका यूज करे, यानी वो पार्टी रेको दे। आयका ने अपनी पार्टी को सेक्रीफाइस कर दिया था। खैर इसके बाद आयका और किमितो एक साथ बातें करते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन। किमितो क्लास में आ जाता है और इसके बाद वो कहता है ये है एक कमनर का पार्टी और तुम लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है। खैर इसके बाद उसी रूम के अंदर आ जाते रेको जो कि एक अलग ही ड्रेस में थी। वेल ये ड्रेस आयका पहनने वाली थी लेकिन उसने पार्टी को सेक्रीफाइस कर दिया था रेको के लिए। रेको ड्रेस में अच्छी लग रही होती है और इसके बाद वो एक स्मार्टफोन को निकाल के कहती है वेल गर्ल्स तुम लोग एक बात को जानते हो कि ये है स्मार्टफोन और इससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद रेको एक मैसेज कर देती है। सारे लड़कियां देखते हैं उनके डेस्क में भी एक मोबाइल होता है जो कि उनका ही था, यानी उनको ये मोबाइल मिलने वाला था। रेको कहती है आप इसका यूज कर सकते हो। जहाँ पर सारी लड़कियां जान पाते हैं रेको ने उनको सॉरी मोबाइल से कह दिया है। पर इसके बाद रेको सामने से कहती है मैंने आपको जो भी कहा था इसलिए मुझे माफ कर देना। और इसके बाद वो अपने सर को नीचे कर लेती है। लड़कियां रेको से बहुत इम्प्रेस हो चुके थे और इसके बाद वो लोग कहते हैं आपको ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं था, आप अपने सर ऊपर कर सकते हो। हम आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हम आपको कभी बुरा नहीं मानेंगे। वेल इसके बाद रेको भी उनके साथ आ जाती है और इसके बाद वो लोग सेल्फी लेते हैं और ऐसे ही इंजॉय करते हैं। रेको का रिलेशन सबके साथ फिर से बहुत अच्छा हो चुका था। खैर ऐसे ही शाम हो जाता है। किमितो और रेको एक साथ ही चीजों को पैक कर रहे थे। रेको किमितो से बहुत इम्प्रेस थी और इसके बाद वो कहती है किमितो आपने जो किया या फिर जो आपका प्लान था ये तो बहुत अच्छा है। आपने जो मेरे लिए किया ये बहुत ज्यादा थैंक यू। वेल मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ। और उसके बाद वो अपना प्यार का इजहार करने वाली थी लेकिन इसी बीच किमितो कहता है रेको अगर तुम्हें थैंक यू कहना ही है तो तुम ये थैंक यू आयका को कह सकती हो, क्योंकि असलियत में ये प्लान आयका का था। आयका ने अपने लिए ये प्लान बनाया था लेकिन इसके बाद उसने तुम्हारे लिए ये सेक्रीफाइस कर दिया। वेल आयका की बातें सुनकर रेको बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद फिर से उसको यानी रेको को फिर से वही बात याद आता है। किमितो और आयका बहुत ज्यादा पास है और वो लोग ऐसे प्लान भी बनाते हैं। खैर इसके बाद रेको बाहर आ गई थी। किमितो जान पाता है रेको बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी। खैर इसके बाद रेको आ जाते किमितो के रूम में जहाँ पर आयका पहले से ही होती है। वो मांगा पढ़ रही थी। रेको आयका के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है ये तुम कैसे कर सकती हो, तुम किमितो के रूम में ये क्या कर रही थी, या फिर तुम इधर कैसे भी आ सकती हो। और उसके बाद आयका कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मैं अपने क्लब में हूँ, साथ ही जो मेरा आइडिया था इससे तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो चुका है, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन रेको इसका ऑपोजिट होती है। वो आयका से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उसके बाद वो आयका को मारने लग जाती है। आयका भी गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो भी रेको के ऊपर आ गई थी, यानी वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। किमितो कहता है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, जहाँ पर वो दोनों किमितो को चुप करा देता है और उसके बाद वो लोग फिर से फाइट करने लग गए थे। इसके बाद वो दोनों को कह देते हैं मैं तुमसे हेट करती हूँ और उसके बाद रेको इधर से चली जाती है। वेल इसके जाने के बाद आयका और किमितो एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर किमितो कहता है असलियत में क्या हुआ था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और इसके बारे आयका कहती है मुझे तो लगता है ये काम तुम्हारे लिए ही हुआ है, यानी वो बात तुम्हारे बारे में ही थी। लेकिन जो भी हो मैंने जो किया मुझे लगता है वो अच्छा था। मैंने रेको के लिए सब कुछ किया था। वेल मैंने वो पार्टी भी छोड़ दी थी ताकि रेको सबके सामने अच्छी हो पाए, लेकिन इसके बाद उसने जो किया मैं
रिको के साथ अब कभी भी नहीं आ सकती। वेल वो जो भी करे मैं उसको केयर नहीं करती। किमी तो भी जान रहा था जो रिको ने किया है वो सही नहीं था। खैर इसके बाद उसके रूम में आ जाती है और कारेन, और उन दोनों के हाथों में एक लेटर होता है जो कि वो लोग कहना चाहता है वो लोग उसी क्लब में यानी कमनर क्लब में ज्वाइन करना चाहता है। वेल उनके साथ ही रेको भी होती है जो कि उसके हाथों में भी एक लेटर था, जहाँ पर इसको देखकर आयका बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है वेल कोई भी इस क्लब में आ सकता है, लेकिन अगर ये लड़की आ जाती है तो इसके बाद ये कभी नहीं हो सकता, ये क्लब टूटने वाला है या फिर रेको तुम्हें इधर से जाना होगा। आयका बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसके बाद किमितो कहता है आयका अच्छी तरह से बातें कर रही है, मुझे लगता है तुम्हें भी आयका के साथ आ जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा टाइम तक फाइट करके कोई फायदा नहीं होने वाला। आयका अब भी बात को मानने के लिए रेडी नहीं होती। वो अभी कह रही थी रेको उसके क्लब में नहीं आ सकती। किमितो रेको और आयका के बारे में बातें कर ही रहा था और इसी बीच सीओ अपने कपड़े उतार देती है और उसके बाद वो वॉल पे कुछ लिखने लग गई थी। किमितो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो कहता है सीओ ये तुम्हें क्या हुआ। कारेन कहती है सीओ के पास कुछ आइडिया आ चुके हैं और इसीलिए वो ऐसा करती है, जब भी उसके दिमाग में कोई न्यू आइडिया आता है वो इसको कहीं पे लिख देती है और उसके साथ ही वो अपने कपड़े भी उतारती है। किमितो कहता है सीओ तुम्हें अपने कपड़े पहन लेना चाहिए और इसी बीच वो देखता है आयका और रेको एक साथ ही फाइट में आ चुके थे, यानी वो दोनों ही लड़ रहे होते हैं, वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। और इसी बीच उनके रूम में मियुकी भी आ जाती है, जहाँ पर मियुकी इसी हालत में सबको देख लेती है। मियुकी बहुत गुस्से में आ चुकी है और इसके बाद वो एक सीजर को निकालती है जो कि बहुत बड़ा था, जहाँ पर वो कहती है किमितो अभी तुम्हारा एक बहुत बुरा हाल होने वाला है, तुम एक बहुत गंदे पर्सन हो और मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें स्कूल में नहीं लाया गया था। किमितो बहुत डर जाता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अब भी पहले जैसा ही हूँ, मुझे अब भी मसल बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसे कह के किमितो बच गया था और उसके साथ ही एपिसोड एंड होता है। वेल वो लोग एक ही क्लब में आ चुके थे, तो आगे क्या होने वाला है हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।